Hello dear students, hope you are enjoying this lecture series on special theory of relativity and now we take another lecture और इस लेक्चर को हम जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर को लीव किया था। रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम कहाँ पे एंड किया था कि वी डिस्कस्ड लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस, लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर नंबर 5 है जहाँ पर हम लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से फिजिक्स इन डिफरेंट फ्रेम्स में कैसे हो रही है, कैसे ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं वेरियस फिनोमेना, उनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी एक रेस्ट फ्रेम कैसे दिखेगा और एक मूविंग ऑब्जर्वर उसी की बॉडी की वेलोसिटी को कैसे ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसके हिसाब से उसका क्या वैल्यू होगा। और प्लस जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था और टाइम डायलेशन पढ़ा था, डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट करके वो हम इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने एक डिस्कस आइडिया किया था कि इवेंट्स विच आर साइमल्टेनियस इन वन फ्रेम may not be simultaneous in the other frame, that we can derive. We'll also discuss the idea of momentum and energy. We'll see that कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं within this lecture. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम वही दो फ्रेम लेते हैं, एक फ्रेम रेस्ट में है और एक फ्रेम मूव कर रहा है। फिर हम फिजिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले जो मैं करूँगा, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर वुड कवर कि हाउ डिफरेंट फ्रेम्स जो है वो ऑब्जर्व, हाउ डू दे ऑब्जर्व वेलोसिटीज फॉर द सेम बॉडी। एक बॉडी है वो मूव कर रही है, एक ही बॉडी लेते हैं फॉर सिंपल टू कीप मैथमेटिक्स सिंपल, how that velocity is conceived by observer at rest and how the same velocity is observed by a observer that is moving. So let us start. तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें दो फ्रेम्स लेने हैं। तो ये लीजिए, एक फ्रेम हमने लिया, सॉरी ये फ्रेम हम ले रहे हैं, एक रेस्ट फ्रेम, एक रेस्ट फ्रेम है। और आप ऐसा कीजिए, यू कीप योर पेन एंड पेपर विद यू ऑन, पेन और पेपर साथ रखिए और जो मैं करूँगा वो आपको भी करना है, जस्ट देखने से काम नहीं चलेगा। ये आपका एस फ्रेम है विच इज़ दैट रेस्ट, और इसके जो 3 एक्सिस हैं उनको लेबल करेंगे एज एक्स, वाई और जेड। और इसका ओरिजिन हम ओह मान लेंगे। ओह इज द ऑब्जर्वर सिटिंग एट द ओरिजिन ऑफ दिस फ्रेम एंड दिस फ्रेम इज एट रेस्ट। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेस्ट फ्रेम है। गुड। अब एक फ्रेम लेंगे हम विच इज मूविंग, इसको डिफरेंट कलर में बनाते हैं सो दैट चीज़ें आपको मज़ेदार लगे। तो ये मूविंग फ्रेम है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू o, और इसका ऑब्जर्वर o प्राइम से डिनोट कर लो। इस फ्रेम को लेबल करो s प्राइम से, और इसके लेबल्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दे आर x प्राइम, y प्राइम एंड z प्राइम। बहुत सी सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं भैया। फिर एक बॉडी ले लो, इस फ्रेम में एक बॉडी है, इसका मास m कर लो, राइट, एंड ज्यूम कर लो इसकी वेलोसिटी जो है वो, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y, z और t है फॉर o फ्रेम, and the same particle, same body has coordinates x prime, y prime, z prime and t prime for o prime observer. तो ये observer O जो है वो coordinate labels उसके for this body is x, y, z and t. For moving observer, the coordinate labels for the same body is x prime, y prime, t prime and x prime, y prime, z prime and t prime. इट्स वेरी सिंपल। मतलब आई मीन नेचुरली ये बॉडी जब मूव कर रही है तो ये ऑब्जर्वर इसकी एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम से इसकी मोशन को डिफाइन करता है। और ये जो ऑब्जर्वर ओ है, ये ऑब्जर्वर जो है इसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड और टी है, नेचुरली टाइम टी है, और एक्स, वाई, जेड जो है वो अपडेट हो रहे हैं इफ द बॉडी इज मूविंग, राइट। क्योंकि हम मोशन को सिंपल रखेंगे, सो दिस फ्रेम इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन ओनली। दैट मीन्स ये जो वाई प्राइम और वाई है, जेड प्राइम और जेड है, ये अपडेट नहीं हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वी वांट टू सी दैट, सपोज जो वेलोसिटी ओ देखेगा यू एक्स, क्योंकि ये बॉडी जो है ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ओ देखता है यू एक्स, और वो वेलोसिटी है, सिंपली यू नो दैट वेलोसिटी इज
द रेट एट विच द कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, क्योंकि इसके लिए कोऑर्डिनेट्स x हैं, टाइम t है, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी इज dx/dt। नेचुरली अगर मैं आपको बताऊं कि बताइए ये प्राइम वाला जो है ux प्राइम कितना होगा, तो यू वुड से दैट इट वुड बी dx प्राइम बाई dt प्राइम, क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है हमारे इस सेटिंग में, क्योंकि हम लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन को डील कर रहे हैं, हम रिलेटिविटी को डील कर रहे हैं। रिलेटिविटी में टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है, तो इसका अपना टाइम t प्राइम है, तो नेचुरली इसके हिसाब से वेलोसिटी जो है वो dx प्राइम बाई dt प्राइम है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ux मुझे पता है, मान लो कि मेरे को ux देके है, यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी इस फ्रेम के हिसाब से ux देके है, और मेरे को इस फ्रेम की वेलोसिटी देके है, तो मुझे ये ux प्राइम निकालना है इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ये हमारा प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल, कि आप ये वेलोसिटी निकाल लो, और ये आपको पता है इस फ्रेम में, अगर वेलोसिटी पता है तो बता इस फ्रेम में क्या वेलोसिटी होगी, सिंपल ये क्वेश्चन है। एंड ये जो मूविंग फ्रेम है इसकी वेलोसिटी दे के है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v इन द x डायरेक्शन। सो गॉट इट, वेरी सिंपल। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाली दैट वुड बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो x प्राइम कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे रिलेटेड है, दे आर गिवन बाय द लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज गामा टाइम्स, अब गामा हमको पता है इट इज द लोरेंट्ज़ बूस्ट फैक्टर, इट इज x माइनस vt। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एंड t प्राइम, हाउ इज टाइम रिलेटेड, गामा इंटू t माइनस vx बाय c स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर आपका y प्राइम y ही है और z प्राइम z ही है, क्योंकि मोशन हम ले रहे हैं ना x डायरेक्शन, ना x प्राइम ना y प्राइम अपडेट हो रहा है और ना ही z प्राइम चेंज हो रहा है, सो दे रिमेन व्हाट दे आर, ठीक है। तो हमने x प्राइम को लिखा इन टर्म्स ऑफ x एंड t, और हमने t प्राइम को लिखा इन टर्म्स ऑफ x एंड t। दीज आर कॉल्ड लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये इक्वेशंस हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किए हैं, ठीक है। तो क्या है, मतलब आई मीन यू शुड नॉट लूज द साइट ऑफ द प्रॉब्लम। द साइट ऑफ प्रॉब्लम इज दैट मेरे को ux प्राइम निकालना है, ये मुझे निकालना है, तो नेचुरली मुझे dx प्राइम बाई dt फैक्टर निकालना है इन इक्वेशन से। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल चीज है। तो पहले मैं क्या करूंगा, काम इसको लूंगा और यहां से मैं dx प्राइम बाई dt को dx प्राइम निकालूंगा, या dx प्राइम बाई dt निकालो, चॉइस इज योर्स। तो मैं निकालूंगा यहां पर dx प्राइम, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू, मतलब दिस विल बी गिवन बाय dx, अगर आपको सिंपल हाई स्कूल मैथ आता है, माइनस v dt। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने दिखाया कि ये dx हो गया, ये dx प्राइम हो गया, ये dx हो गया, ये dt हो गया, ठीक है। तो dx प्राइम इज गामा dx माइनस v dt, तो ये मैंने लिखा, गुड। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन को लूंगा, तो भैया क्या लिखूंगा, dt प्राइम, गुड, इज इक्वल टू गामा तो कांस्टेंट है, तो अंदर आएगा dt माइनस v dx डिवाइड बाई c स्क्वायर, ठीक है। वेरी सिंपल, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैंने dx प्राइम और dt प्राइम निकाला। नेक्स्ट व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, वेरी सिंपल, निकालना क्या है भाई, what is your objective is to find ux prime which is dx prime by dt prime। तो naturally what you will do, you will just divide these two equations, that's all, you got it। so therefore what you will do is that, बड़ा सिंपल है भाई, आपको ux prime चाहिए, वो होगा dx prime डिवाइड बाई dt प्राइम। तो dx प्राइम कितना है भाई, गामा dx माइनस v dt डिवाइडेड बाय गामा एंड dt माइनस v बाई c स्क्वायर dx, ठीक। सो फॉर सो नाइस। अब ये गामा और गामा कट जाएगा, तो ux प्राइम किसके बराबर होगा, dx माइनस v dt डिवाइडेड बाय dt माइनस v बाई c स्क्वायर dx,
ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को dx dt से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको भी dt से डिवाइड कर लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इस पूरे को dt से डिवाइड कर लो, इस पूरे को dt से डिवाइड कर लो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। वेरी हाई स्कूल काइंड ऑफ स्टफ। So ux prime is equal to, so what should I write? dx by dt minus v divided by, come on, dt by dt is 1 minus v by c square dx by dt. Very nice. So then what do you have? You have ux prime is equal to, this is ux, dx by dt is what? It is the velocity of the body in the unprimed frame, the rest frame. So ux minus v divided by 1 minus v square by c square ux. So that is your velocity in the moving frame. So I write the final result. The final result I will write now. The final result is that ux prime is equal to ux minus v divided by 1 minus v square by v by c square, sorry, not v square, by c square. ये v square नहीं है भाई, ये v by c square है, ये v square यहाँ नहीं है, v by c square है, v by c square and ux। ये हमारा velocity transformation का रूल निकल गया। So let's box this, very very important result। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बॉक्स कर लेते हैं। बढ़िया। अब इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ux क्या है? वेलोसिटी एज सीन बाय रेस्ट फ्रेम। और ux प्राइम क्या है? वेलोसिटी सीन बाय अ मूविंग फ्रेम। अब मैं क्या करूंगा, अब आप देखो, आई विल डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। आप देख लो, मान लो यहां से जो बॉडी है, ये मास m, ये नहीं है, हमने यहां से एक लाइट सिग्नल भेजी। मतलब what you do is that, suppose you have a light source that will travel with speed c। लाइट सोर्स की स्पीड क्या होगी? c। एंड नाउ विल सी दैट कि what would be the लाइट की सोर्स, सो आपका ux जो है, the observer at rest will see that when you switch on the light, the velocity is c, velocity of light। So the velocity of light is c as seen by the observer at O। क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा इंस्टेड ऑफ मास m, तो वहां से स्विच ऑन किया, बल्ब को स्विच ऑन किया। तो ये ऑब्जर्वर जो है, ये रेस्ट ऑब्जर्वर जो है, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है इस सिग्नल की, दैट इज c। अब हम बताएंगे कि ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है थ्रू दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो क्या हमने किया, कि हमने कहा कि एक लाइट सोर्स है जिसकी वेलोसिटी c है लाइट की, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑब्जर्वर। तो बताइए मूविंग ऑब्जर्वर जो है, जो चल रहा है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वो कितनी इस लाइट की वेलोसिटी देखेगा। सो देखते हैं, चलिए करना क्या है, ux प्राइम निकालना है, चलो निकालते हैं। तो ux प्राइम, चलो इसको मैं डिफरेंट कलर में यूज करूंगा। ux प्राइम जो है कितना होगा, ux कितना है, c है, तो इट इज c माइनस v, v वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जर्वर है। ठीक है, उसको बॉडी के साथ या लाइट सिग्नल के साथ कुछ लेना देना है नहीं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस v, यह आएगा ux c डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये एक c कट जाएगा। सो ये आएगा c माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस v बाई सी, वो आएगा c माइनस वी डिवाइड बाई, ये क्या आएगा, c माइनस वी डिवाइड बाई c। अब c माइनस वी और c माइनस वी कट गया और ये c ऊपर आएगा। अमेजिंग, इट इज c अगेन। यानी कि अगर एक लाइट सिग्नल की वेलोसिटी रेस्ट ऑब्जर्वर के हिसाब से c है, मूविंग ऑब्जर्वर भी उसकी वेलोसिटी c ही देखेगा। एंड देयरफॉर दीज आर द करेक्ट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। ये जो हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, ये हमारा सही वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। ये एक चेक है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं, दे विल सी द सेम स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, अब अगर एक बॉडी की जो फ्रेम है या जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तब आप देखोगे कि ये फैक्टर
जो है ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये फैक्टर बहुत स्मॉल होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा और आपका ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा, जो ग्लेलियो ने जो पिच किया था कि स्मॉल स्पीड्स पे आपकी सही ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी। स्मॉल स्पीड्स पे अगर बॉडी की वेलोसिटी ux है और v वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम है, तो जो मूविंग फ्रेम है वो बॉडी की वेलोसिटी देगा ux माइनस v, जो हम विच इज आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वाज अमेजिंग कि दीज ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, राइट। तो ये एक डिडक्शन हमने निकाली कि कैसे वेलोसिटीज ट्रांसफॉर्म होती है। अब what happens to y prime and z prime velocities? क्या मतलब u, अगर हमारे पास ये u x प्राइम थी वेलोसिटी जो निकली हमें, राइट, ये u x प्राइम वेलोसिटी है ना जो हमने निकाली कि u x वेलोसिटी दे के थी ना, तो क्या वेलोसिटी y और z डायरेक्शन में चेंज नहीं होती है? क्या अगर वेलोसिटी u y जो है वो dy/dt है, ये वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी सेम रहती है दोनों ऑब्जर्वर्स में? क्या आपको लगता है? क्योंकि y और y प्राइम चेंज, y और y प्राइम सेम है और z और z प्राइम सेम है, तो z डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मूविंग ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, क्या वो सेम होगी एज दैट ऑब्जर्वर एट रेस्ट? आपको क्या लगता है? सेम होगी? सेम नहीं होगी। सेम इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका टाइम डिफरेंट है, आप क्लॉक सेम रीड नहीं कर रही है। ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सेम होती, लेकिन यहाँ पर जो है ये मतलब ग्लेलियन में रिलेटिविटी में, क्योंकि अगर बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है जो वाई डायरेक्शन में है, क्योंकि आपका फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉडी की कुछ वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, वो दोनों ऑब्जर्वर सेम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, दे विल नॉट ऑब्जर्व सेम। लेकिन ग्लेलियन रिलेटिविटी में दे विल ऑब्जर्व सेम वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट है। जरा वो देखेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए आपका वाई प्राइम वाई है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपका वाई प्राइम वाई है, ठीक है, और आपका जेड प्राइम भी जेड है, सही है। तो आपका यू वाई प्राइम जो वो होगा डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, बाई डेफिनेशन होगा यार, ठीक है। अब टी प्राइम है, इट इज गामा टाइम्स, यस गामा टाइम्स, कम ऑन, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, एंड डी टी प्राइम किसके बराबर होगा? गामा टाइम्स, शाबाश, डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर, सही है भाई। लेकिन आपका डी वाई प्राइम जो है वो डी वाई ही होगा, क्योंकि वाई प्राइम, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका यू वाई प्राइम जो है, जो आपका मूविंग फ्रेम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बॉडी की देखेगा, वो होगा डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, दैट्स इक्वल डी वाई प्राइम क्या निकला हमको? डी वाई ही, और डी टी प्राइम क्या निकला? गामा डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। अब फिर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डी टी से डिवाइड कर लो भाई, डी टी से डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा? यू वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक, डिवाइडेड बाय गामा इंटू 1 माइनस वी डी एक्स बाई डी टी divided by c square. And what is that equal to? This is uy prime is equal to, this is uy divided by gamma into 1 minus v divided by c square, and this is ux. सो यू एक्स जो वेलोसिटी और बॉडी है इन एक्स डायरेक्शन रेस्ट फ्रेम, वो यू वाई में भी चली जाती है, उसका एक कंट्रीब्यूशन यू वाई के अंदर चला जाता है, बिकॉज वो टाइम को इफेक्ट कर लेता है। सो ये आपका, आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, हालांकि कोऑर्डिनेट्स वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है भाई। Velocity as by two observers would be different in y direction, even if the frame is only moving along x direction, because the time जो है उसका कॉन्सेप्ट दो फ्रेम्स के लिए डिफरेंट है। तो बताइए सिमिलरली आपका यू जेड प्राइम क्या होगा? यू जेड बिल्कुल सेम, गामा इंटू बाई सेम रूल, इट विल बी यू एक्स।
right? And these are very important rules for velocity transformation. फिर हमने क्या देखा कि अगर हम दो बॉडीज लेंगे, वो कोलाइड कर लेंगे, उनकी वेलोसिटीज मान लो एक फ्रेम में है ux1 एंड ux2, या कुछ ले लो u1 एंड u2 रेस्ट फ्रेम में, और मूविंग फ्रेम में है u1 प्राइम एंड u2 प्राइम. नाउ दे कोलाइड and they collide elastically, and then what we see is that how momentum gets transferred. जो उसकी complete derivation है वो बहुत ही lengthy है, सही से जो derivation करोगे तो it's a bit lengthy. I will not get into that discussion, but I will try to explain you what the result is. जो आपका result है वो ये है कि जो momentum है that transforms as gamma times this relation of momentum, but we will not discuss that. It's not important. Important here is that the momentum जो आपका relativistic momentum होता है, momentum of a moving body, that is gamma times mv. और gamma जो है it's a boost factor, so I can write momentum as gamma is boost factor, so it is m divided by root of 1 minus v square by c square into v. ठीक है, और ये m जो है इसको हम m0b कहते हैं, सो इट्स कॉल्ड रेस्ट मास. और ये रेस्ट मास जो है ये इनवेरिएंट है, ये हर फ्रेम में सेम होता है. ओनली जो इफेक्टिव मास है मींस द गामा m विच इज इफेक्टिव मास, मतलब इस मोमेंटम को मैं ऐसे भी मान सकता हूँ कि ये m इफेक्टिव और m गामा इंटू v है, वेयर m इफेक्टिव इज कॉल्ड द इफेक्टिव मास. सो द इफेक्टिव मास इज रेस्ट मास divided by root of 1 minus v square by c square, means that for a moving body the mass increases. V approaches to c, the mass goes to infinity. And जिसका मतलब ये है कि एक बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ वेलोसिटी गेन नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए उसका मास इन्फिनिट होगा. तो इन्फिनिट मास मतलब हो गया कि हमें इनफाइनाइट एनर्जी उसको पंप करनी पड़ेगी. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी ऑब्टेन in with these velocity transformation rules, the how to write the momentum and how to write the effective mass of a moving body. It comes in terms of the rest mass divided by the into boost factor, which is 1 by root of 1 minus v square by c square, and it tells us that body, any object that has a bit of mass in it can never ever reach the speed of light. So यहाँ पर हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तब दूसरे लेक्चर में अब हम एक तो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे कि उसकी फॉर्म क्या है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, और फिर हम एनर्जी मास रिलेशंस को डिराइव करेंगे, एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस को डिराइव करेंगे इन द लाइट ऑफ लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस. हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और जो साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स है वो हमको रिविजिट करनी है. एंड देन ऑल्सो विल डिफाइन सम वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट. उसको भी हम डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. होप यू एंजॉयड द लेक्चर as I enjoyed in delivering it. See you in the next lecture.